100 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, इस सदन के सामने विदेश मंत्री जी ने जो यह संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। मैंने और शायद इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस देश के इतिहास का गहरा अध्ययन किया होगा और उनको भी यह स्मरण होगा कि भारत के अंदर अनेकों प्रांत और देशी रियासतें या राज्य हुआ करते थे। हमें स्मरण है कि उन्हीं में से सिक्किम भी एक है, जो हमारे देश का उसी प्रकार का राज्य है जैसे अन्य राज्य है। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हमारे देश का एक अंग था, जिसकी लगभग 1 लाख जनता ने हमारे साथ मिलने की इच्छा प्रकट की थी, उसको पिछले 27 सालों में उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला, जिनका अधिकार उनको 1947 के बाद और विशेष रूप से 1952 के बाद हमारा देश गणराज्य बना था, मिलना चाहिए था। आज इतने सालों के बाद फिर हमारे देश के इतिहास में ऐसा निर्णय करने का अवसर आया है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पैरा। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम की जनता, जो पिछले कई सालों से अपने अधिकार से वंचित रही, उसके लिए आंदोलन करती रही और भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने की चेष्टा करती रही, उसकी इस मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इस मसले पर निर्णय लेने में आरंभ से ही भूल हुई और अब उसका सुधार हो रहा है। हमारे देश का जो उत्तरी अंचल है, उसकी एक तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर आया है। मैं समझता हूँ कि इस कदम का न केवल इस सदन के सदस्य बल्कि हमारे सारे देश की जनता हृदय से स्वागत करती है। पैरा। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सिक्किम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हमने पिछले 25 वर्षों में इस देश के विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो या उद्योग धंधों को बढ़ाने और रोजगार देने के संबंध में हो, उनसे हमारे देश की जनता तो लाभ उठा सकी, लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उनसे वंचित रही। अब वह समय आ गया है जब हम अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम का विशेष ध्यान रखें। पैरा। इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सिक्किम के राजा की जो भी नीति हमारे प्रति रही हो, उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी सही रास्ते पर आने का अवसर देने
चाहिए स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।